नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य संघ के ग्रुप में अनेक तरह की अभी वीडियो फुटेज और लिखावटें लोकसभा चुनाव की प्रचार प्रचार चल रही है। साथियों, आज आप सभी साथियों को एक चीज सूचित कर देना चाहता हूं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार दिलाने हेतु लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा हमारे संघ का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। न हम कहीं पर लोकसभा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, न कहीं विधानसभा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, न कहीं हम एमएलसी प्रत्याशी का भी समर्थन कर रहे हैं। साथियों, मुझे कुछ जिलाओं से वार्ड मेंबरों के द्वारा यह भी फोन आता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। साथियों, मैं यह स्पष्ट आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो साथी लोकसभा या विधानसभा या अन्य किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत वार्ड सदस्य संघ सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी और सभी व्यक्ति का है। यह एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है कि गणेश चौधरी आपके बारे में ऐलान कर दे। रही बात कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बार बार एक ही प्रश्न करके रखा है, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी जो हो, जिस पार्टी का हो, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, मैं सिर्फ वार्ड सदस्यों की मांग की लड़ाई कर रहा हूं और वार्ड सदस्यों की जो बात करेगा हम उन्हीं की सामने अपनी मांगों को रखेंगे। दूसरी कि हमने किसी जाति या किसी धर्म या किसी पार्टी का न झंडा उठाए हैं, न झंडा उठाएंगे और न हमने किसी का सपोर्ट किया है। इसीलिए मैं पुनः आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि लोकसभा चुनाव के घोषणा होने से पहले हमारा मुख्य उद्देश्य, कर्तव्य और आखिरी सांस तक एक ही फैसला है कि वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार दिलाने हेतु हर वह लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी पार्टी का झंडा ढोलूं या किसी जाति का प्रचार करूं या किसी धर्म विशेष का प्रचार करूं या किसी व्यक्ति के लिए लोकसभा की तैयारी करूं। हमारा एक ही मकसद है, वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार दिलाना। रही बात कि बहुत से साथी कह रहे हैं कि 400 सीट पर लोकसभा प्रत्याशी उतारने की बात, यह पंचायत वार्ड सदस्य संघ की प्रदेश कमेटी का फैसला होगा कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई को, उनकी मांग पत्रों को मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री से लेकर सभी राजनीतिक दल से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है वार्ड सदस्यों की मान सम्मान। हमारा कोई राजनीति पहलू नहीं है। इसलिए बहुत से साथी बार बार मुझे कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्यों को प्रत्याशी बनाया जाए। तो मैं पुनः एक बार आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अभी किसी को प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और न हम किसी पार्टी और किसी जाति का समर्थन अभी किया है। बहुत से लोग हर जिले से चुनाव लड़ने की
रुझान में आ रहे हैं। हर लोगों की अपनी आजादी है, लोकतंत्र में यह हक बनता है कि वार्ड सदस्य भी संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं हर एक व्यक्ति का लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, इसीलिए मुझे न किसी जाति के, न किसी धर्म के, न किसी पार्टी के और न किसी व्यक्ति के विरोध की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। साथियों, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वार्ड सदस्यों को जो मान सम्मान और अधिकार है, जो पीएचडी विभाग के द्वारा छीन लिया गया, जो बिहार सरकार द्वारा छीन लिया गया, जो वार्ड सदस्यों के नाम पर बिहार सरकार में लूट चल रहा है, उसके खिलाफ में लड़ना। हमारी लड़ाई वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक राशि दिलवाना, हमारी लड़ाई उनके पूर्व के कमाए हुए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा पूर्व में जो काम किया गया वो राशि बाकी है वो दिलवाना। हमारा काम है कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए उनको भत्ते राशि दिलवाना, उन्हें पेंशन की लड़ाई लड़ना, उन्हें वित्तीय राशि जो अभी बजट सत्र में आया है वह राशि उनके अकाउंट तक पहुंचाना। हमारी मुद्दे वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अंतिम सांस तक यह लड़ाई जारी रहेगा। रही बात लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा का, तो अभी आचार संहिता नहीं लगा है। अगर आचार संहिता से पहले बिहार में वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई में बिहार सरकार मुझे अधिकार नहीं देता है, हम वार्ड सदस्यों की मान सम्मान को पुनः नहीं लौटाया जाता है, नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि नहीं देता है, तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यह कह देना कि हमने किसी को पार्टी या किसी जाति या किसी धर्म का सपोर्ट कर दिए हैं या मैं किसी को प्रत्याशी बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार दिलाना। रही बात कि यह संगठन जो चल रहा है, आप सभी वार्ड सदस्यों की सहयोग से, समर्थन से और एक एक रुपया जो आप डेली डोनेट कर रहे हैं, इसी के सहारे पटना की लड़ाई चल रहा है। और पंचायत वार्ड सदस्य संघ पुनः आपसे उम्मीद करता है कि न किसी के झांसे में आवे, न किसी के बरगलावे में आवे, क्योंकि पंचायत वार्ड सदस्य संघ का एक मुख्य उद्देश्य है कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक वार्ड मेंबर से भिक्षाटन के रूप में 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, इकट्ठा करके वार्ड सदस्यों की लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेगा।